Hello students, in last video we have learnt about the concept of speed and velocity where we were measuring the concept of rate of change of motion. हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ा है अभी तक मोशन के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन कि जब भी हमारी बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आता है और उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। स्टूडेंट्स हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी कैसे दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। वैसे मेजर सेम ही चीज करती हैं लेकिन जहां बात हम डायरेक्शन की करते हैं वहीं पे स्पीड का कंसेप्ट चेंज होकर बन जाता है कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। इसी कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी को में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसे कि हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। So, the rate of change of velocity is called acceleration. Rate of change of velocity is acceleration. So, we will talk about this particular term. Now, what is our acceleration? Why do we study it? हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिफरेंस पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट वो होता है जब हमारी कोई भी बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रही होती है, उस केस में हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का थ्रू आउट वेलोसिटी सेम है, सो देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी। सो तो कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन नहीं आता, मतलब उस केस में हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, देन वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन टू हैव टू होल्ड सम वैल्यू। ओके, सो लेट्स गो बाय वर्ड डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद टाइम। थस acceleration of a body is measurement of change in velocity of the body per unit time. Acceleration is change in velocity divided by time taken. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला लर्न कर लें तो उसका हमें डेफिनेशन लिखनी बहुत आसान हो जाती है। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था जैसे कि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, आपको वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। आप अपना फॉर्मूला, आप अपनी डेफिनेशन खुद अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, राइट। उसके लिए जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होती है हम उसे यूनिटी बना देते हैं। उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू यूनिट है। ओके, मतलब उसकी वैल्यू 1 है। यूनिट मींस 1। उसकी वैल्यू को 1 बनाते ही हमारी जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी है वो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी के इक्वल हो जाती है। ओके, सो उस डेफिनेशन, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में इसको फिट करके हम अपनी डेफिनेशन को ये बोलेंगे कि it is defined as the measurement of change in velocity upon per unit time. Change in velocity का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो हर पर्टिकुलर कुछ टाइम इंस्टेंसेस पे उस वेलोसिटी चेंज होती रहेगी और हम कहेंगे कि द वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंस। तो एक्सेलरेशन उस बॉडी का चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। मतलब कि एक पर्टिकुलर t1 इंस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू v1 है, एक t2 पे उसकी वेलोसिटी v2 है। इस तरीके से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और अगर इनिशियली उसकी वेलोसिटी हमने ले ली है u, ठीक है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। हाँ, किन्हीं भी दो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के बीच में हम उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं
कि वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या वेलोसिटी कितनी घट रही है। ओके, तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस u। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के शायद आप लोगों को कंफ्यूजन होगा एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट से। एवरेज वेलोसिटी हमने लास्ट वीडियो में उसका फॉर्मूला देखा था, उसकी वैल्यू होती है u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, वहीं एक्सेलरेशन में हम फाइनल वेलोसिटी को में से माइनस करते हैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी को और उसको डिवाइड करते हैं टाइम t से, क्योंकि हम एक इंस्टेंस के बीच में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए अपनी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करके उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाए। मतलब कि उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कितनी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। मतलब कि एक एथलीट है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एथलीट है, वो दौड़ रहा है, वो हर टर्न पे, जैसे मेरा एथलीट इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में एक राउंड ले रहा है, हर राउंड के साथ साथ वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है। पहले राउंड में उसकी स्पीड लेट्स से 5 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, नेक्स्ट राउंड में उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो हर राउंड के साथ साथ वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वो हर राउंड के साथ साथ अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता जा रहा है। तो इस तरीके की हमारे को इक्वेशंस एग्जांपल सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझना जरूरी है, राइट। सो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मैंने आपको तरीका बताया था, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, क्योंकि u v से पहले आता है इसलिए हम इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे u से, v के बाद में आता है इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे v से। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t gives us the acceleration of the body। स्टूडेंट्स इसकी SI यूनिट आप खुद से भी देख सकते हैं। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ओके, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड। सो दिस इंप्लाइज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी SI यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड रेज़्ड टू द पावर -2। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब हम कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी देख रहे हैं कि हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट। सो वी आर talking about the direction as well, that's why this is our vector quantity, right? ओके, अब कुछ एक एग्जांपल देखते हैं रिटार्डेशन का और डीएक्सेलरेशन का कंसेप्ट भी समझते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि एक छोटी सी एक आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं, ठीक है, आपने ब्रेक्स मारे, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेक मारते ही आपकी साइकिल रुक जाती है, वो थोड़ी सी उसकी स्पीड वेलोसिटी घटते घटते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपकी वेलोसिटी 0 होती है, ओके। तो इसका मतलब आपकी स्पीड, अगर आपने यहां पर ब्रेक मारी, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे आपने अगर ब्रेक प्रेस करें, तो यहाँ पे अगर आपकी वेलोसिटी u है तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 आते आते कुछ टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आगे हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स इस तरीके के हैं जहां पे आपको ये कैलकुलेट करना है
कि हमारा एक्सेलरेशन कितना रहा, मतलब ब्रेक्स प्रेस करने के बाद बॉडी को रुकने के लिए कितना टाइम लगा, राइट? तो उस वहां पे हमारी बात आती है रिटार्डेशन की, मतलब डीएक्सेलरेशन की। इस केस में आपकी u की वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगी ऑब्वियसली, कि अगर आपने ब्रेक्स मारे हैं जिस इंस्टेंस पे, उस टाइम पे, मतलब इसके जस्ट बिफोर आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी जिससे कि आप मूव कर रहे हैं। इट कांट बी जीरो, राइट? इट कैन नेवर बी जीरो। You must be having some velocity with you when you are pressing the brakes of your bicycle, right? तो हमारी u की वैल्यू होगी some positive value, okay? और जब तक आपकी ऑब्जेक्ट रुकता है, जब तक आपकी बाइसिकल आके रुकती है, उस इंस्टेंस पे आपकी वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी की 0, क्योंकि एक बॉडी एट रेस्ट की स्पीड, वेलोसिटी दोनों ही 0 हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे आ सकती है, देयर इज नो मोशन इन द बॉडी। तो उस केस में हम अगर अपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो v की वैल्यू तो हो गई 0, योर v इज इक्वल टू 0 एंड u मस्ट बी हैविंग सम पॉजिटिव वैल्यू, ओके? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में नेगेटिव आएगी, राइट? सो वी विल से, हम इसे बोलेंगे कि बॉडी डीएक्सेलरेट कर गई, या फिर बॉडी में एक रिटार्डेशन आ गया, रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन, राइट? सो इफ आई गो बाय वर्ड डेफिनेशन, तो इसकी वर्ड डेफिनेशन ये होगी, इट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब कि आपकी बॉडी जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगी जिसने की वेलोसिटी को घटा दिया। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इसी एग्जांपल को डिटेल में समझते हैं कि ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है। देखिए, जब आपकी बाइसिकल पे, अगर आपकी बाइसिकल पे आप मूव कर रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट? आप इस डायरेक्शन में फ्रंट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जब आपने ब्रेक्स प्रेस किए तो ब्रेक्स आपके इस डायरेक्शन में मूव हुए, तो आपने वेलोसिटी को दूसरी डायरेक्शन के लिए, फ्रंट की डायरेक्शन में जाने के लिए रोक दिया। आपने अपने व्हील्स पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करी जिससे कि उसकी वेलोसिटी घट गई, ओके? और ये एक एक्सेलरेशन आपका एक नेगेटिव क्वांटिटी बन गया, राइट? ओके, इसके बाद कंसेप्ट आता है हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जैसे कि हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जिसमें एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल अगर आप लेंगे तो, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आई टेक दिस कैप ऑफ अ पेन, ओके? सो आई एम मेकिंग इट फॉल फ्रॉम सम हाइट, मैंने इसको कुछ डिस्टेंस से अपने कैप को गिराया, राइट? तो गिराने से लेके जब तक वो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे नहीं आ जाता, इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में इसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। वो आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें पता चलेगी, उसकी वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन के बीच में उसकी जो भी उस पे वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। मतलब इस इंस्टेंस पे जब हमारा कैप, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था तब भी उस पे सेम वेलोसिटी होगी, और जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था तब उस पे सेम वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमारा मोशन तो चेंज हो नहीं रहा, हमारी वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है। यहाँ पर भी कैप पे हम कोई उतना ही फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पर भी कैप पे उतना ही फोर्स लग रहा था, तो फोर्स तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारे ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी।
इसलिए हमारा उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज बॉल रोलिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। मतलब जब हमारी ये एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और हमारी ये एक बॉल हमने ली है जिसको कि यहां से हमने छोड़ दिया, तो वो अपने आप ही रोल होती होती नीचे जाएगी। इस पूरे ड्यूरेशन में जब बॉल यहां थी और यहां आई, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पे लगने से पहले तक उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे पास इक्वेशंस हैं, वो हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।